हम एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस करेंगे। तो एक्टिव वॉइस का मतलब होता है सब्जेक्ट के द्वारा काम करना और पैसिव वॉइस का मतलब होता है सब्जेक्ट के द्वारा काम करवाया जाना। वॉइस डेफिनेशन देख लेते हैं। वॉइस इज अ क्वालिटी ऑफ वर्ब, इट शोज वेदर द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इज डूइंग समथिंग और इज experiencing something from some other person or thing। वर्ब के उस रूप को वॉइस कहते हैं जिससे स्पष्ट हो कि सब्जेक्ट कुछ कार्य करता है या उसके लिए कुछ किया जाता है। रूल देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट रूल है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदला जाता है। दूसरा है टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करें। तीसरा है एक्टिव वॉइस में प्रयुक्त मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फोर्थ है नए ऑब्जेक्ट से पहले बाय का प्रयोग करें और फिर आई को मी में बदल देंगे और यू को यू ही रहेगा और शी का हर हो जाएगा, दे का देम, वी का अस, ही का हिम, इट का इट ही रहेगा, हूम का हूम हो जाएगा। तो अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखते हैं। इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग होगा। ही शी इट वह सिंगुलर नाउन के साथ इज और वी यू दे वह प्लूरल नाउन के साथ आर का प्रयोग होगा। आई के साथ एम का प्रयोग होगा। तो अब कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। आई प्ले फुटबॉल। सो आई क्या है? आई सब्जेक्ट है और प्ले वर्ब है, फुटबॉल ऑब्जेक्ट है। तो जैसे हमने सेंटेंसेस में पढ़ा था, रूल्स में पढ़ा था, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाएगा और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट है तो अब ये सब्जेक्ट हो जाएगा फुटबॉल। इज और फिर हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे। इज हमारी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी और हमने पढ़ा था कि वर्ब थर्ड फॉर्म हो जाएगी वर्ब की। तो यहाँ पे वर्ब क्या है? प्ले। तो प्ले का क्या हो गया? प्लेड। तो थर्ड फॉर्म प्ले की प्लेड हो गई और फिर बाय का यूज होगा और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो गया मी। सेकंड है तो ये फुल सेंटेंस हो गया फुटबॉल इज प्लेड बाय मी। सेकंड है ही लव्स मी। तो सब्जेक्ट ही है और मी ऑब्जेक्ट है, लव्स वर्ब है। तो ऑब्जेक्ट का हो गया सब्जेक्ट, तो हमने पीछे पढ़ा था कि मी का हो जाएगा आई। तो आई हो गया, मी की जगह आई आ गया एंड फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई एम। आई एम। लव्स का थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई लव्ड बाय हिम। ही का क्या हो गया? हिम। तो फुल सेंटेंस है आई एम लव्ड बाय हिम। फिर आगे देखते हैं वी हेल्प देम। सब्जेक्ट क्या है इसमें? वी और वर्ब है इसमें हेल्प, ऑब्जेक्ट है देम। तो सब्जेक्ट का हो गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का हो गया सब्जेक्ट। तो ये देम का क्या हो गया? दे। तो ये यहाँ पे दे हो गया और फिर हमारी आ गई हेल्पिंग वर्ब आर। वर्ब थी हेल्प तो उसकी थर्ड फॉर्म हो गई हेल्प्ड। और फिर बाय का प्रयोग हो गया, न्यू ऑब्जेक्ट से पहले बाय का यूज हो गया। फिर यहाँ पे आ गया अस और सब्जेक्ट का हो गया ऑब्जेक्ट, वी का क्या आ गया? अस। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस है ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश। तो इसमें क्या है? ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। स्पीक क्या हो गई? हमारी वर्ब। तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो गया इंग्लिश और इज नॉट, इज हमारी हो गई हेल्पिंग वर्ब। नॉट स्पीक वर्ब है तो इसकी थर्ड फॉर्म आ गई स्पोकन। बाय न्यू सब्जेक्ट से पहले, न्यू ऑब्जेक्ट से पहले बाय का यूज हो गया और ही का आ गया हिम। सेकंड देखते हैं इंग्लिश इज नॉट स्पोकन बाय हिम। सेकंड है ही डज नॉट लव मी। तो अब ये है सब्जेक्ट और ये है ऑब्जेक्ट। तो लव क्या हो गई? वर्ब
तो अब इसका ऑब्जेक्ट का हो गया सब्जेक्ट, मी का हो गया आई, ये आ गई हेल्पिंग वर्ब एम, नॉट, लव का लव की थर्ड फॉर्म हो गई लव्ड। बाय नए ऑब्जेक्ट से पहले बाय का यूज, ही का क्या हो गया हिम। तो फुल सेंटेंस है आई एम नॉट लव्ड बाय हिम। तो अब आगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं। फर्स्ट है डू आई प्ले फुटबॉल। तो ये तो इसका आ गया डू की जगह क्या आ गया इज। तो ये था ऑब्जेक्ट हमारा, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया सब्जेक्ट। और प्ले थी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई प्लेड। न्यू ऑब्जेक्ट से पहले बाय का यूज हो गया और मी आ गया ऑब्जेक्ट हमारा। इज फुटबॉल प्लेड बाय मी। फिर है हमारा हाउ डू यू सोल्व द सम। तो इसमें हाउ का हाउ ही रहेगा। इज हमारी आ गई हेल्पिंग वर्ब और ये आ गया हमारा सब्जेक्ट। तो हाउ इज द सम, सोल्व वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई सोल्व्ड बाय, और नए ऑब्जेक्ट से पहले बाय का यूज, नया ऑब्जेक्ट क्या है यू। तो फुल सेंटेंस हो गया हाउ इज द सम सोल्व्ड बाय यू। फिर हमारा आ गया थर्ड सेंटेंस व्हाई डू यू लाइट द लैंप। तो इसमें वाई का वाई रहेगा, इस क्या आ गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, और द लैंप लाइटेड, तो लाइट वर्ब था तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई लाइटेड। बाय न्यू ऑब्जेक्ट से पहले बाय और ये आ गया न्यू ऑब्जेक्ट। तो फुल क्या हो गया व्हाई इज द लैंप लाइटेड बाय यू। फिर हमारा व्हाट डू यू रीड। फिर व्हाट का व्हाट ही रहेगा, इज आ गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, रीड तो रीड वर्ब है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आ गई रेड, रीड है। बाय न्यू ऑब्जेक्ट से पहले बाय, यू क्या हो गया ऑब्जेक्ट नया, तो व्हाट इज रीड बाय यू। फिर है हमारा लास्ट सेंटेंस whom डू यू लाइक। सो whom का हो गया हमारा हाउ, नहीं who, सॉरी whom का हो गया who। इज आ गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, लाइक की वर्ब, तो वर्ब की आ गई हमारे यहाँ पे थर्ड फॉर्म लाइक। सो यहाँ पे लाइक आ गई बाय न्यू ऑब्जेक्ट से पहले बाय का यूज, न्यू ऑब्जेक्ट आ गया यू। सो आज हमने किए एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सो बाय।